हमें अनेक प्रश्न प्राप्त होते रहे हैं काफ़ी पहले से कि डार्क सर्कल की समस्या के विषय में मार्गदर्शन करें। ये क्यों होती है, आज के समय में ये क्यों बढ़ती जा रही है, इसके कारण क्या हैं, इसका समाधान क्या है, प्राकृतिक रूप से इसका क्या समाधान है। तो आज का हमारा जो ये मार्गदर्शन है ये इसी विषय पर रहने वाला है। देखिए, आपके शरीर में कई सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि लाक्षणिक होती हैं, यानी कि दूसरी कुछ चीज़ें शरीर में गलत चल रही होती हैं और उनके प्रतिबिंब के रूप में वो समस्याएं आती हैं। इसी प्रकार से जो ये डार्क सर्कल की समस्या है ये भी कुछ ऐसी ही है, यानी कि शरीर में कुछ गलत चल रहा है उसकी वजह से अक्सर ये होती है। इसका कारण जो त्वचा की खराबी है कई बार वो भी होता है, वो भी हम बताएंगे, लेकिन मूल रूप से शरीर की आंतरिक प्रणालियों की गड़बड़ी के कारण डार्क सर्कल बढ़ते हैं। इस विषय को हम विस्तार से समझेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आप त्वचा और बनावट आपके चेहरे की इसको कैसे प्रभावित करती है इसे समझ लें। सबसे पहली बात मैं कहता हूं कि आपके चेहरे की बनावट ऐसी हो सकती है कि स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से ही आपकी आंखें जो हैं थोड़ी अंदर की तरफ हों। थोड़ी अंदर होंगी तो एक शैडो पड़ेगी इस एरिया में और लगेगा कि जैसे डार्क सर्कल है। अगर मैं अपनी बात भी करता हूं तो मुझे बिल्कुल डार्क सर्कल की कोई ऐसी स्थिति कभी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी जो आंखें हैं वो थोड़ी सी अंदर की तरफ हैं। प्राकृतिक रूप से परमात्मा ने इस प्रकार से ये संरचना बनाई। तो ये जो थोड़ी अंदर की तरफ है इसकी वजह से कई बार ऐसा लग सकता है कि हल्का सा डार्क सर्कल है क्या, लेकिन वो नहीं है, वो बनावट चेहरे की ऐसी होती है। तो इसी तरीके से कई लोगों की बनावट और ज़्यादा कुछ ऐसी हो सकती है कि आंखें थोड़ी और अंदर की तरफ हैं और उन्हें ऐसा लगता रहेगा कि डार्क सर्कल है। ऐसा नहीं है, ये बनावट ऐसी है। अब इससे आगे बढ़ते हुए दूसरी बात यह है कि कई बार व्यक्ति बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग चेहरे पर प्रयोग करता रहता है। और मैं तो एक बार देख करके आश्चर्य में गया, एक वीडियो एक बंधु ने हमें दिखाई कि एक व्यक्ति अपने चेहरे पर कोई चेहरे को चमकाने के लिए कह लें या फिर त्वचा को अच्छा दिखाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट करा रहा था और वो ट्रीटमेंट उसका 30 से 40 मिनट तक चला, जिसमें एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, अलग अलग क्रीम, अलग अलग पेस्ट, पता नहीं क्या क्या लगाया गया चेहरे के ऊपर। और आप यकीन माने कि ये जो सारी चीज़ें आप प्रयोग करते हैं ना, ये आपके ब्लड स्ट्रीम में भी आपकी चली जाती हैं और ये आपकी त्वचा के ऊपर एक इन्फ्लामेशन, सूजन एक तरीके से क्रिएट करती हैं। और जब ये सूजन क्रिएट होती है तो एक स्थिति होती है इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि कहीं पर भी इन्फ्लामेशन होगी तो वहां पर पिगमेंटेशन यानी कालापन आना शुरू हो जाएगा। यानी जो मेलेनिन होता है, जो आपकी त्वचा को रंग देता है, वो उस स्थान पर बढ़ जाएगा और वो स्थान डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो कई बार बहुत सारे लोग जो त्वचा के ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं, वो उनकी स्थिति को और खराब कर देते हैं और डार्क सर्कल को भी और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि चेहरे पर जो भी लगा रहे हो वो 100% प्राकृतिक होना चाहिए, उसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ होना चाहिए। ये तो आप नियम बना लो अगर आपको अपनी स्किन को बेहतर रखना है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट यूज करने से इन्फ्लामेशन के कारण भी डार्क सर्कल होते हैं और बढ़ते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। तीसरे स्थान पर है, अगर आप आंखों को बहुत ज्यादा रब करते हैं तो एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म आप स्किन का कह लें कि आप बहुत रब कर रहे हैं तो स्किन को ऐसा सिग्नल जाते हैं कि भाई ये स्थान पर अब दबाव ज़्यादा पड़ रहा है तो इस स्थान को मजबूती दी जाए। अब मजबूती के लिए ये जो स्किन है आपकी आंखों के नीचे की, ये मोटी होनी शुरू हो जाती है। अब अगर ये मोटी होगी तो डार्कनेस भी इसमें थोड़ी आएगी, इसमें थोड़ा कालापन भी आएगा। तो जो ये कालापन आता है फिर ये भी जो है डार्क सर्कल की तरह दिखाई देता है। तो आंखों को बहुत ज़्यादा रब करना, इससे बचना चाहिए, ये आंखों के लिए भी ठीक नहीं है। ऐसा कभी हो रहा है, खुजली हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा है आंख में गया, तो पानी के हल्के से छींटे दिए और ठीक से साफ कर लिया, ऐसा आपको करना है, लेकिन रब ऐसे नहीं करना है आंखों को। डार्क सर्कल का एक कारण बड़ा है कि आज के समय में नींद को तो व्यक्ति ने अपनी बिल्कुल ही बिगाड़ लिया है। जब नींद बिगड़ती है तो आपको पता ही है कि नींद की स्थिति में ही आपके शरीर की पूरी हीलिंग होती है, रिपेयरिंग होती है। और जब आप अच्छे से सो नहीं रहे होते हैं तो स्किन की भी हीलिंग और रिपेयरिंग जो है होनी थी वो नहीं होती है, उसकी वजह से स्किन डैमेज होती है। और क्योंकि आंखों के नीचे की जो ये स्किन होती है ना, ये बहुत सेंसिटिव होती है,
तो जब इसके आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो ये ठीक नहीं होती है, ये बिगड़नी शुरू हो जाती है, तो फिर यहाँ पर डार्क सर्कल आपको दिखाई दे सकते हैं और ये लंबे रह सकते हैं। जब तक आप नींद नहीं सुधारेंगे तब तक डार्क सर्कल बने रहेंगे। तो इनको समाप्त करना है तो साथ में नींद को तो बेहतर करना ही होगा, ऐसा आप समझें। अगला कारण है वात। आयुर्वेद में कहा गया है कि वात जिसके शरीर में बढ़ती है उसको इस तरीके की समस्याएं फिर होंगी। क्यों? क्योंकि वात का स्वभाव होता है ड्राइनेस, सुखाना। तो जब ये वात बढ़ती है तो ये आपकी स्किन को भी ड्राई करती है, और जब ये आंखों के नीचे की स्किन जो है ड्राई होती है, एक तरीके से सिकुड़ती है और कमजोर होती है, तो जो नीचे आंखों के नीचे जो त्वचा के नीचे जो रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं और जो मसल्स हैं वो दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ड्राइनेस के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण आंखों की जो त्वचा है, ये नीचे की जो स्किन है ये पतली पड़ जाती है और नीचे की नसें और मांसपेशियां दिखने लगती हैं। इसकी वजह से भी डार्क सर्कल बन जाते हैं, बढ़ते हैं। तो वात दोष जो है शरीर में, इसका समन करना और आंखों को जो है, ये जो स्किन है पूरी, इसको मॉइस्चराइज करना ठीक प्रकार से, ये जरूरी हो जाता है। कैसे करना है आगे समझेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए जो कारण है डार्क सर्कल का, वो है पाचन का खराब होना। जिसका पाचन खराब होगा ना, आपको बहुत सामान्य दिख जाएगा। हम तो क्योंकि बड़ा देखते हैं कि आंखें देखते ही बता दोगे कि पाचन में कमजोरी है, कमी है। क्यों? क्योंकि पाचन कमजोर, शरीर में पोषक तत्व जा नहीं रहे हैं, शरीर के हर अंग में पोषण की कमी पड़ रही है और उसका प्रभाव ये यहां पर सीधा दृष्टिगोचर होता है। तो ये जो स्थिति है पाचन खराब में बने। अब यहां तक हमने कारणों को समझ लिया, अब हम समझते हैं कि इसका समाधान पक्ष क्या है। तो जो चीजें आपको प्रयोग करनी है उनमें सबसे पहले मैं कहूंगा कि त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करो। त्रिफला चूर्ण का प्रयोग दो तरीके से करना है, खाने के लिए और आंखों को धोने के लिए। खाने के लिए तो सोने से पहले आप 1 चम्मच की मात्रा में 1 हफ्ते तक, दूसरे हफ्ते में आधा चम्मच, तीसरे हफ्ते में तिहाई चम्मच की मात्रा में त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करें, और तिहाई चम्मच को फिर थोड़ा लंबा भी आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, त्रिफला चूर्ण में विटामिन सी आपको मिलेगा, आंवले में क्योंकि विटामिन सी है और इसमें आंवला होता है, और जो इसमें हरड़ है, हरड़ में आपको आयरन अच्छी मात्रा में मिलेगा। और आपकी स्किन के लिए विटामिन सी और आयरन बहुत ही जरूरी हैं। कोलेजन के प्रोडक्शन को भी ये बढ़ाते हैं। कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि आपकी त्वचा के निर्माण के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। तो आप त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो ऐसे भी आपको ये विटामिन सी और आयरन मिलता है। दूसरी बात, ये आपके शरीर से गंदगी को निकालता है, ये विरेचक होता है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या ठीक होगी और डार्क सर्कल ठीक होने शुरू होंगे। तीसरी बात, त्रिफला चूर्ण पाचन को भी दुरुस्त करता है, क्योंकि जो इसमें हरड़ होती है ना, ये तो पाचन के लिए अमृत बताई गई है। भोजन करने के बाद छोटा टुकड़ा हरड़ का मुंह में लेकर के चूसने से पाचन दुरुस्त होना शुरू हो जाता है। तो हरड़ का इसमें जो प्रयोग है ये पाचन को दुरुस्त करेगा और इससे जो है डार्क सर्कल की समस्या में आपको लाभ मिलेंगे। तो कई तरीकों से त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करना आपकी स्किन को बेहतर करने में, डार्क सर्कल को समाप्त करने में लाभदायक है। दूसरा प्रयोग इसका यह है कि 1 चम्मच की मात्रा में 1 गिलास में आपने त्रिफला चूर्ण भिगो दिया, रात भर भीगा रहने दें, सुबह उठ करके 3-4 तह कर लें कपड़े की, 3-4 तह लेयर बना करके, और उससे फिर इस त्रिफला चूर्ण को जो पानी में भिगोया हुआ है इसको छान लें, और जो नीचे पानी बचा, क्योंकि उसमें अब कोई पार्टिकल नहीं है, कोई कण नहीं है त्रिफला का, अब उससे आंखों के ऊपर स्प्लैश करें और उससे आंखों को अंदर तक पूरी तरह से अच्छे से धोएं। इससे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। त्रिफला में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उस तरीके से भी ये बेहतर होगा और ये नेत्रों के लिए बहुत बेहतर है। जो थकान बनी रहती है ना आंखों की, उस थकान के कारण भी डार्क सर्कल होते हैं कई बार, वो भी पूरी रिलीज हो जाएगी और आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए जो मैंने आपको कहा था कि वात बढ़ने के कारण डार्क सर्कल दिखाई देते हैं, तो वात को ठीक करने के लिए सर्वोत्तम औषधि है घी। घी का प्रयोग भी दोनों तरीके से करना है। एक तो सब्जी कोई खा रहे हैं, दाल कोई खा रहे हैं, उसमें ऊपर से 1 चम्मच घी प्रतिदिन प्रयोग करना ही है, ये नियम बना लें।
घी आंखों के लिए बहुत ही गुणकारी, बहुत ही उत्तम होता है और जो ये वात बढ़ा हुआ है, ड्राइनेस है, इसको भी समाप्त करेगा। पहली बात हुई। दूसरी बात, सोने से पहले थोड़ा सा गाय का घी उंगली के ऊपर, 2 उंगलियों के ऊपर ले लें और आराम से लगभग 3-4 मिनट तक इस तरीके से, बहुत हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा दबाव के साथ नहीं, इस तरीके से मालिश करते रहें, हल्के हल्के, जहाँ डार्क सर्कल बने हुए हैं करते रहें करते रहें करते रहें। इससे ब्लड सर्कुलेशन जो इस क्षेत्र में है ये बढ़ने लगेगा। जो ड्राइनेस के कारण होते हैं तो वो ड्राइनेस समाप्त हो जाएगी, स्किन जो है आपकी मॉइस्चराइज हो जाएगी अच्छे से, और इससे डार्क सर्कल की समस्या में बहुत ही उत्तम लाभ मिलेंगे। देखो, बहुत छोटा प्रयोग है लेकिन बहुत ही गुणकारी, बहुत लाभ हमने इसके देखे। तो आपको इस तरीके से घी का प्रयोग करना है। ये हमारा खाने में भी हो गया और हमारा ये ऊपर से लगाने में भी हो गया। तो यहां तक तो बिल्कुल सरल चीजें हैं। अब इसमें थोड़ा सा और आपको ऐड करना है। तो ये रात में तो आपको लगाना ही है आंखों के नीचे घी। अब इसके साथ साथ आपको चंदन लेना है। चंदन का पाउडर आता है, आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा, हम भी डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा करवा देंगे। वो पाउडर ले लेना है थोड़ी मात्रा में और उसका एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाना है गुलाब जल डाल के। तो चंदन का पाउडर है, उसमें गुलाब जल डाल करके उसका पेस्ट बन गया और उसको आंखों के नीचे, जहां आपको ये पूरे डार्क सर्कल की स्थिति है, यहां पर अप्लाई करो और 15 मिनट के लिए छोड़ दो। 15 मिनट के बाद साफ कर लो पानी से अच्छे तरीके से और बस ऐसा ही आप फिर प्रतिदिन कर लो या फिर एक दिन छोड़ के कर लो तो वो भी ठीक है। शुरुआत में 1 महीने तक लगभग करना होगा, इतना बहुत होगा। और जो घी वाला जो ये प्रयोग है ये तो करना ही है, वो परम गुणकारी है, इसको लंबा भी करते रह सकते हो। अगर इतना आपने किया और इन सब चीजों का आपने ध्यान रख लिया तो आपके डार्क सर्कल की समस्या का पूरा समाधान होगा। आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे और ना केवल डार्क सर्कल बल्कि ओवरऑल आपकी स्किन जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। साथ में एड ऑन में ये करता हूं कि आपको अपने न्यूट्रिशन को अच्छा रखना है। फलों का प्रयोग अच्छे से करो, जो सीजनल फल है ना उनको अच्छे से खाओ और पानी अच्छी मात्रा में पीना मत भूलना, नहीं तो डिहाइड्रेट रहोगे और फिर कहोगे कि भाई लाभ तो हो नहीं रहे हैं। तो पानी अच्छी मात्रा में पियो जिससे कि स्किन हाइड्रेट रहे। बस इतना आप करो, नींद को सुधारो, सारा आहार का मैंने पूरा आपको बता दिया है। इतना अगर कर लिया तो बहुत अच्छे, बहुत सुंदर लाभ आपको मिलेंगे और बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे, कोई अधिक प्रयास नहीं करना है। तो बस आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।